मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो आपने करी कल की प्रैक्टिस। अब हम 28वीं प्रैक्टिस में दाखिल हो गए हैं, बहुत शानदार प्रैक्टिस। लेकिन इससे पहले कि हम रिमेंबर द मैजिक, हम अपने मैजिक को जो है वो याद करें, उससे पहले ये बताइए कि आपने किस किसने जो है वो मैजिकल मिरर किया है, किस किसने अपने आप से बात की। क्या आपने जो है वो अपने आप को देखा पहली दफा मिरर में? किस तरह से आपने बात की? क्या आपने दिल पे हाथ रख के देखा शीशे पे अपने आप को? क्या आपने दिल पे हाथ रख के जो है वो कहा अपने आप को कि यार थैंक यू, तू बहुत मेहनत करता है यार, आपने बहुत मेहनत करते हैं या बहुत मेहनत करती है, आपने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, आपने हर वक्त में मेरे साथ रहे, आपने हर वक्त में जो है वो मेरा ख्याल किया, और जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी आप साथ थे, जब सब कुछ आया रहा है तब भी आप मेरे साथ हैं, जब सब कुछ है तब भी आप मेरे साथ हैं। सुबह शाम कितनी मेहनत करते हैं, ऑफिस में बॉस की बातें सुनते हैं, पैसे नहीं होते, बच्चों की कोई फरमाइश आ जाती है, उसमें भी मुस्कुराते रहते हैं, उसमें भी मैनेज करते हैं कि अगर मैंने यहाँ खर्च कर दिए तो वहां दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तो आपने मैनेज किया हमेशा, उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितनी जबरदस्त वो है जब आप अपने आप से मिलते हैं, कितना इमोशनल टच आता है मिरर में अपने आप को देख के, कितनी इमोशनली बात है जो आप अपने आप से कर सकते हैं, कितनी सारी बातें हैं जो आपने आज तक अपने आप से नहीं की, जो आपका आप जो है वो इंतजार में रहता है, इंतजार करता है पूरी पूरी जिंदगी। बहुत सारे लोगों ने कभी पूरी जिंदगी गुजार दी और कभी अपने आप से बात नहीं की। तो आपने, आपको चाहिए अगर नहीं की कल आपने बात, तो पहले कल वाली प्रैक्टिस देखें और उसके लिए आईने के सामने खड़े हों, अपने आप से बात करें, ग्रेटिट्यूड करें अपना ही, क्योंकि आप ही सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, और आपको ही अपनी अप्रिसिएशन की जरूरत है सबसे ज्यादा। कि आप जो अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, आप अपने साथ होंगे, आप अपने आप के साथ होंगे, तो आप देखें कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मैजिक्स, कैसी मैजिकल पावर्स आपके पास आ जाती हैं कि बस आप एक दफा अपने आप के साथ जुड़ के देखें, बाकी वो खुद कर लेगा जो करना है। लेकिन आप देखें, उसको बताएं, आपने हमेशा उसको ये बताया है कि तुम किसी काम के नहीं, तुमसे काम नहीं हो सकता, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, मैं किसी काम का नहीं होता। अपने आप से ही कहा ना आपने कि मैं तो किसी काम का नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझसे वो काम नहीं हो सकता, मैं तो पैसे नहीं कमा सकता, मुझे पैसे नहीं आ सकते, मैं पढ़ नहीं सकता। कितनी मुश्किल जो है वो आपने जिंदगी बना रखी है अपनी। क्या आप अपने आप से क्या कहते हैं ये भी देखें। सारी जिंदगी जो है वो ये सब कुछ कहते रहे, कहना क्या था कि यार अमेजिंग, कोई मसला नहीं, इससे भी निकल जाएंगे। कभी दिल पे हाथ रख के कहें कि भाई मैंने जो है जब एजुकेशन कर रहा था कितनी मुश्किल पढ़ाई थी, तुमने कितना साथ दिया, तुमने कभी नहीं घबराए, तुम कभी नहीं घबराए पढ़ने से। मैंने इंटर किया, बैचलर किया, मास्टर्स किया या पीएचडी की, जो भी किया, उसके अंदर कौन साथ था? आप ही तो साथ थे अपने आप के। किसने आपका साथ दिया? आपके अपने आप ने। उसको आईने में देखें, उसको आईने में देख के आप जब तक शुक्रिया करेंगे, आप देखेंगे कितनी जबरदस्त रिवायरिंग होती है आपकी। आपकी तमाम जो थॉट्स हैं, चीजें हैं, जब आप मिलेंगे, वो आपका अपना आप घबरा जाएगा। वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपसे, क्योंकि आप तो कभी मिले ही नहीं उससे, वो नाराज बैठा हुआ है। आपको उसको यकीन ही नहीं आएगा कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे 2 4 5 दिन, तो फिर वो आपसे जो है वो बातें शुरू करेगा। और जिस दिन उसने आपसे बातें करना शुरू कर दी, आप देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट। फिर देखें वो आपको क्या क्या बताता है, क्या क्या चीजें आपको बताएगा। पहले गिले करेगा, शिकवे करेगा, सब कुछ खोल के सामने रख देगा कि जी ये तो मैं इंतजार कर रहा था आप लोग के लिए, ये खजाने मेरे पास थे लेकिन आप मेरे पास कभी लेने के लिए नहीं है। तो आप जब अपने आप से बात करेंगे, आप देखिएगा कितनी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इस प्रैक्टिस के, मिरर प्रैक्टिस के। कि बस मैं क्या बता सकता हूँ, फीलिंग्स जो है वो जो जो इससे गुजरेगा ना, फीलिंग वही बता सकता है, बता नहीं सकता, बल्कि फील कर सकते हैं सिर्फ आप। तो वो फीलिंग्स को फील करें, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी। और आज की प्रैक्टिस है रिमेंबर द मैजिक, मैजिक को, अपने मैजिक को याद करें। और फिर एक और आपको खुशखबरी दे दूं कि हम 2 एक्स्ट्रा वीडियोस भी इसके ऊपर करेंगे। 2 एक्स्ट्रा वीडियोस बोनस वीडियो है इसी 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 प्रैक्टिसेस की। रोइंडा बायन की लिखी हुई है, मेरी जाती नहीं लिखी हुई, मेरा जाती एक्सपीरियंस इसके बाद में बताऊंगा। तो वो भी 2 वीडियोस जो है वो हम कल परसों जो है वो इसको हम रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी के लिए है रिमेंबर द मैजिक। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है कि आपने जो कल परसों जो गुजर गया है,
उसके अंदर कितनी ब्लेसिंग्स आपके साथ हुई, कितने अच्छे इवेंट्स आपके साथ हुए, कितना अच्छा मैजिक आपकी जिंदगी में गुजरा है, उसको याद करने के लिए। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है एनएलपी के अंदर, चीजों को याद करने के लिए कि आपका ब्रेन अलाइन हो जाए, आप चीजों को फोकस हो जाए। हम क्या करते हैं कि बाजू का हमें याद नहीं होता कल रात क्या खाया, यार रात को क्या खाया था, क्या खाया था, कोई अचानक पूछ लिया सुबह नाश्ते में नाश्ता क्या था, पता नहीं यार क्या खाया था, तो कुछ सेकंड तक हमें वो भी याद नहीं रहता। और ये एनएलपी की ट्रिक है कि जब आप सोने लेटे हैं तो आप अपने सुबह से शाम तक की तमाम एक्टिविटीज को रिपीट करें माइंड में। अगर आप ये एनएलपी की ट्रिक को पर जाते हैं तो जब रिपीट करते हैं तो वो पूरे दिन की चीजें आप जब रिवाइंड करके सोते हैं तो वो रात भर आपके जहन में रहती है और फिर आप कभी भूलते नहीं उनको, क्योंकि वो अगले दिन आपको फोकस करने में काम आती है। इसके अंदर इन्होंने वन स्टेप आगे गए हैं कि इसके अंदर ग्रेटिट्यूड भी डाल दिया। आप देखें ना, मैजिक डाल दिया, ग्रेटिट्यूड इज अ मैजिक। तो ग्रेटिट्यूड का मैजिक जब आप मेमोरी के साथ डालेंगे तो मेमोरी याद भी रहेंगी और वो मैजिकल बन जाएंगी। हम हमेशा क्या करते हैं, और कल ये बुरा हो गया, परसों वो बुरा हो गया, कल तो यार वो सही नहीं किया और उसने सही नहीं किया और आज ये सही नहीं हुआ, वो हम सोचते ही बुरा है, हम सोचते ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैसे होगा हमारी जिंदगी में? पॉजिटिव को तो हम अट्रैक्ट करते ही नहीं है। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे नहीं तो पॉजिटिव होगा कैसे? तो हमने तो हमेशा नेगेटिव ही अट्रैक्ट किया है और यही अल्फाज है। अपने आप से तो गलत बयानी कीजिएगा नहीं कि मुझसे तो कहते हैं वैसे कहते हैं लिखे, लेकिन अपने आप से तो नहीं गलत बयानी कर सकते ना कि आपने हमेशा हमने यही किया। हमने मुझ समीत हमने सबने हमेशा नेगेटिव सोचा, यार वो बुरा हो गया, उसने गलत कह दिया, उसने, अरे भाई कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा, उस अच्छे को क्यों नहीं सोचते? तो इस प्रैक्टिस के अंदर तीनों चीजें कर सकते हैं आप, सोच के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, बोल के करें। लिख के आपको पता है हमेशा की तरह कि आप लिख के करेंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा, मोर पावरफुल होगा कि अगर आप लिख के करते हैं 10 20 30 50 जो भी आपकी है तो वो तो हमेशा के लिए बेहतरीन आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। कि आपने बैठना है किसी भी टाइम, आपने जो है वो पीसफुली कुछ सेकंड कुछ मिनट्स के लिए बैठना है, या शाम को बैठना है, रात को, या अगले सुबह में बैठना है कि मेरी कल परसों जो मेरी गुजरी है उसमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मेरे साथ हुई है, कितने अच्छे मैजिक्स मेरे साथ हुए हैं। जब आप उसको रिवाइंड करेंगे आंखें बंद करके तो आपको सब याद आ जाएगा जो जो अच्छा हुआ। अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें देखेंगे उस गलत में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतरी थी उसके अंदर जो मेरे साथ अच्छी हुई। आप उसके अंदर भी ब्लेसिंग्स निकाल सकते हैं और आपको नजर आएंगी। जब आप देखना शुरू करेंगे पिछली प्रैक्टिसेस अगर आप करते हुए आ रहे हैं तो आपको उसमें भी अच्छा नजर आएगा, उसमें भी ब्लेसिंग नजर आएगी कि यार ये तो उस वक्त बुरा लग रहा था लेकिन ये वाकई इसका ये फायदा हुआ मुझे। तो उसको भी सोचे और उसको मैजिक वर्ड्स के से ग्रेटिट्यूड करें, जादू उसके अंदर डाल दें, उसको थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस इवेंट, कल जो ये हुआ मेरे साथ, एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोजाना आपके साथ होता है कि आप जिंदा है, आप सेहतमंद है, आप गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, वो सब आप खा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, फिर पैसों की क्या शिकायत करना। यहाँ तो हर आदमी को देखे ना, आप किसी दुकानदार के पास जाए, क्या यार धंधा नहीं है, बिल्कुल बंदा पड़ा हुआ है, काम ही नहीं है, तो भाई जिंदा कैसे? फिर दुकान क्यों खोली हुई है, फिर किराया कहाँ से भर रहा है, फिर चीजें कैसे चल रही है तेरी, इवेंट तेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, बच्चों को लेके बाहर खा भी रहा है, सिनेमा में फिल्म भी देख रहा है, लेकिन रो रहा है। और उस रोने से क्या है कि उस रोने से आहिस्ता आहिस्ता वो कम भी हो रहा है। तो कुछ पैसे जो आ रहे हैं जिससे एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है, ठीक है, अगर लाख रुपए कमाता था तो आज 90,000 कमा रहा है, 80 कमा रहा है, वो ग्रेजुअली कम कर रहा है अपने अल्फाजों से। 80 60 50 40 पे आके जीरो हो जाएगा। वो तो उसको टाइम लगेगा एक नीचे आते आते, लेकिन अगर वो आज उसी में पॉजिटिवली, उसको हमारा हर आदमी जिससे आप बात करें ना, वो सिवाय परेशानी बताने के नेगेटिव बातों के अलावा है ही नहीं। यार वो ये हो गया, भाई तुम्हें जिंदा कैसे है इतनी मुसीबतों में, इतनी परेशानियों में। कल मैं एक इवेंट के ऊपर था, वहां भी जिस बंदे से मिल, यार बहुत मसरूफियत है, टाइम ही नहीं मिल रहा, पता नहीं जिंदगी कैसे जा रही है, यूं तो मैंने कहा छोड़ दो भाई, फिर अपनी मर्जी पर, नहीं नहीं मर्जी से कर रहे हैं, मर्जी के बाद थोड़ी कर रहे, तो बड़ा अच्छा काम, तो एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय करते हैं तो भाई ये शिकायतें क्यों कर रहे हो, फिर ये हर वक्त क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? अगर आप एंजॉय करते हो, आप कहे, मैंने उनको कल करेक्ट करा है अल्फाज, मैं कह रहा हूँ और किसी से कि भाई आप करेक्शन करें ना कि मैं बिजी हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ। मेरा शुक्र है, शुक्र 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 कि मुझे मेरी मर्जी का काम मिला हुआ है, मैं उसके अंदर बिजी हूँ, मैं उसके अंदर मसरूफ हूँ। मुझे क्या जरूरत है मैं जाके उसको क्लेम, फिर वही बुराइयां कर रहे हैं, फिर नौकरियां चली जाती है, फिर कहते हैं कि निकाल दिया। तो भाई ये तो हमने मैनिफेस्ट किया था, ये तो आप ही तो बुरा कह रहे थे कि नहीं है नहीं है नहीं है। तो कुदरत ने मान लिया कि ठीक है आप इस नौकरी से तंग है, आप इस काम से तंग है, तो इसे काम खत्म कर दो, फिर आप ढूंढते फिर दूसरा काम। तो इसलिए बेहतरीन हमेशा देखें, इन सारी प्रैक्टिसेस ने हमें वो कुछ सिखाया है कि जो हमारी जिंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता है।
ग्रेटिट्यूड जो दुनिया के हर रिलीजन के अंदर है, हर रिलीजन कहता है कि भैया ग्रेटिट्यूड करो, शुक्राना करो, शुक्र करो, एक दूसरे का शुक्र करो, अपने रब का शुक्र करो, अपनी हर नेमत का शुक्र करो, जो मिले जिस हाल में मिले उसका शुक्र करो। जिस वक्त आप शुक्र करना शुरू करोगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा। और पूरी दुनिया की मिसालें आप देख लें, जितने भी लोग हैं दुनिया में जो भी हैं, वो हर कोई किसी की फाउंडेशन है, हर कोई दान कर रहा है। जितना बड़ा बिलियनर है उतनी बड़ी उसकी एनजीओ है, उतनी बड़ी दुनिया के लिए वो काम कर रहा है, उतना ही कुछ वो दे रहा है, उतना ही कुछ वो शुक्राना कर रहा है, उतना ही कुछ वो उसके रिटर्न में दे रहा है, उतना ही कुछ वो लोगों के लिए कर रहा है। वो भी शुक्राना ही होता है ना, आप किसी के लिए कुछ करें। जो गुरूर मगरूर आदमी तो नहीं करता, तो उसका आप देख लें हाल किया, उसको कौन पूछता है, कौन नाम लेता है उसका। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके नाम भी हैं, उनके काम भी है, नजर आते हैं। और हर बंदा कर रहा है, जिसके पास आ रहा है आप देखें मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। किसी ने 10 अरब डॉलर दे दिए, किसी ने 20 अरब डॉलर दे दिए, पता चला कि जी 6 महीने बाद उसकी कंपनी तो इतनी प्रॉफिट में आ गई कि 100 अरब डॉलर कमा लिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, यही सिस्टम है जिंदगी का। जब तक ग्रेटिट्यूड, जब तक शुक्राना अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे वो नहीं चलेगा काम। और यही प्रैक्टिस है आपकी रीवायरिंग करने के लिए कि आप डेली की बातों को आपको याद भी रहे। ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है, ताकि आपको अल्जाइमर वगैरह टाइप की या डायमेंशिया जैसी बीमारियां भी ना हो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप रिकॉल करते रहेंगे, आपकी मेमोरी एक्टिव रहेगी, और आप उसको जो प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कल किया कि जब आप उसको दोबारा रिवाइंड करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी कैसे बन जाती है। और उसको लिख लेंगे तो समझे कि आपने उसके ऊपर सील लगा दी, फिर कहीं नहीं जाता आपसे वो। और फिर उसके साथ आपने जो है वो अगर मैजिक डालते हैं शुक्राने का, अगर ग्रेटिट्यूड का आपने जादू डाल दिया तो बात ही खत्म। फिर उसके बाद तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। तो बेहतरीन चीज है, आप इसको आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। एक बैठना है 2 मिनट के लिए, आपने पिछले प्रीवियस डे का और उससे प्रीवियस डे का अगर आपने कर लिया, उससे प्रीवियस डे का, तो पिछले दिन का यानी कल का जो गुजर गया है उसकी पूरे दिन की जो है वो आपने जितने भी मैजिक्स आपकी जिंदगी में हुए, जितनी अच्छी बातें हुई है, उनको आंखें बंद करके सोचना है और एक एक बात का अलग अलग शुक्राना करना है 3 दफा मैजिकल वर्ड कह के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो कहेंगे, आप लिख लेंगे, जबरदस्त काम हो जाएगा। जैसे आप लिखेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैजिक और मजीद तेज हो जाएगा। तो वो लिखेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख सकते तो आप उसको बोल के करें, लेकिन करें जरूर। करने से ही सब कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ सुनने का जो है वो कोई आपको रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी जिंदगी में इसको अमल में नहीं लेकर आएंगे। जब तक आप इसको अमल में नहीं लाएंगे, जब तक आप इस पे अमल नहीं करेंगे, तब तक आप इसका कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसको, इस प्रैक्टिस को करें। हम 2 बोनस प्रैक्टिसेस और करेंगे, उसको कल परसों भी लेकर आऊंगा मैं। दोनों प्रैक्टिसेस वो भी देखिएगा, उनको करें। साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर मैजिक लेकर आए। और अब क्योंकि मैजिक आ चुका है, अगर आपने सारी 28 की 28 प्रैक्टिसेस कर दी है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतरीन हो गई है, कितना शानदार मैजिक आपकी जिंदगी में रोडमा हो चुका है, नमूदार हो गया है। और उस मैजिक को लेके अगर आप आगे चलेंगे तो आपको खुद पता है कि ये सारी जिंदगी आपकी कितनी बेहतरीन कर देगा। इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाए और इसी के साथ जो है वो आगे जिंदगी को लेके चले। इसके बाद और भी बहुत सारा कुछ मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो होती चली जाएगी। तो जरूर प्रैक्टिस करें। कल की प्रैक्टिस से मुलाकात होगी आपकी फ्यूचर मैजिक के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।